ऋषि कहते हैं पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो प्रतापी देवते थे जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत पर की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूताजननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली है, आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आपको आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार है। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार है। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार है, आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही कृपा सुंदरी और मातंगी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जवा, मंगला और विलासिनी ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। द्रौपदी माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महाविद्या के रूप में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है, नमस्कार। देवावाच दे दुर्गे महेशानी जयात्मी जनप्रिय त्रिलोक्यत्राण कारणे शिवाय ते नमो नमः। नमो मुक्ति प्रदायिने परहाम्बाये नमो नमः। नमः समस्त संसार उत्पत्ति शांतकारिणे कालिका रूपाय संपन्ने नमस्ताकृते नमः। छिन्नमस्ता रूपाय श्री विद्याये नमोस्तुते। भुवनेशी नमस्तभ्यं भैरवाकृते नमोस्तुते बगलामुखे धूमावते नमो नमः। नमस्ते त्रिपुरसुंदरे नमो नमः। मातंगे ते नमो नमः। अजिताय नमस्तभ्यां विजयाय नमो नमः। जयाय मंगलाय ते विलासिने नमो नमः। दोग्ध्री रूपे नमस्तभ्यां नमो घोराकृते स्तुतु ते नमोस्पराजिता जयाय मंगलाय च विलासिने नमो नमः। दोग्धी रूपे नमस्तभ्यां नमो घोरात्कृते नमो नमः। नमो पराजिताकारे नित्यकारे नमो नमः। शरणागत पालने रुद्राय ते नमो नमः। नमो वेदांत वेद्याये नमस्ते परमात्मने अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके नमो नमः। ये करो शेरावादी। देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण समृद्धि गौरी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते ही शिव शक्ति से आदरपूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और निशुंभ नामक प्रबल और दैत्य से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभ निशुंभ का नाश करने वाली सरस्वती है। उन्हीं को उग्रतारा और महा उग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंग भी कहलाती है। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः
किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो शुद्ध बुद्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृत्तांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवार करती है। चंड मुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे यत्नपूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा माहेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों को अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग भी मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम कामजनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को निशुंभ को अंगीकार करो। दूत के मुँह से शुंभ का ये संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी ये प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया और वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाले शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी हो वहां जाए और उसी तरह उसे लेकर आए। असुर परवर उसे लाने में भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें यत्नपूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वर से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा और तुम्हारा झोटा घसीटते हुए उनके पास ले चलूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरी सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालेगा तो क्या करूँगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहाँ जाना असंभव है, मेरी ऐसी मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु माहेश्वर ने हुम के उच्चारण मात्र से उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती है। धूम्रलोचन के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके सारे सैनिकों को असुर गणों को मारना, डालना और चबा दिया।
देवगण असुरगण इधर उधर भयभीत होकर भागने लगे और बचे कुचे वे भाग खड़े हो गए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस प्रकार समाचार सुनकर प्रतापविशुंभ ने बड़ा क्रोध किया और वह अपने दोनों होठों को दांतों से दबाकर कहा और उसने क्रम से चंड और मुंड को भेजा, जाओ चंड मुंड, तुम बड़ी सेना ले जाओ और उस दुष्ट उल्टा को पकड़ के ले आओ। चंड मुंड गए और उसको चारों ओर से घेर लिया। माता को क्रोध आया और माता के क्रोध से ललाट से महाकाली का प्रादुर्भाव और महाकाली जो कि जिसका मांस कुछ नहीं था, सूखे सूखे थे, 3 नेत्र थे और बहुत बड़ा मुख था, जिभ्या थी। माता ऐसे जैसे लग रहे थे जैसे कोई उसके कंकाल दिख रहा हो। माता आदिशक्ति महाकाली उन महादैत्य चंड और मुंड को युद्ध करके उनका संहार करके और दोनों की मुंडियाँ काट के माँ जगदम्बा को ले जाकर कहा, ले जगदम्बा, ये चंड मुंड महापशु आपको अर्पण है और अब आप शुंभ निशुंभ का वध करो। आपकी माँ जगदम्बा बोली, महाकाली, तुमने चंड और मुंड को मार डाला है, इसीलिए आज से लोग तुम्हें चामुंडा नाम से जाना जाएगा। चंड मुंड का मरा समाचार सुनकर दैत्य शुंभ निशुंभ और क्रोधित हुआ और उसने रक्तवीज को आदेश दिया, रक्तवीज तुम जाओ और उस देवी को पकड़ के यहाँ ले आओ। यदि देवता को भी उसकी सहायता करे तो उनका भी संहार कर देना। रक्तवीज को महादेव का वरदान था कि उसके शरीर से जितनी रक्त बूंदें धरती पर गिरेगी उतने ही दूसरे और महाबली रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए रक्तबीज को से नाम आता देकर माता ने अपने कई शरीर रूप बना लिए। इंद्र ने इंद्राणी, शिव ने शिवा, महागौरी बना के भेजा, ब्रह्मा ने व्राही, नरसिंह से नराही। ऐसे जैसे जैसे देवताओं का रूप था वैसे वैसे देवियाँ उनके शरीर से निकल कर वैसे वैसे आयुध धारण करके और युद्ध क्षेत्र में आ गई। ब्रह्मा से गायत्री जो कमंडलों में जड़ छिड़ती थी उससे सैन्य राक्षस लोग मर जाते थे। महागौरी शैलपुत्री सवार पे होके आई, खड़क वो त्रिशूल लेके आई और राक्षसों का संहार करने लगी। भगवान विष्णु की वैष्णवी, व्राही, नरसिंह की नरसिंह, इंद्र की इंद्राणी और स्वामी कार्तिकेय की शक्ति। इस प्रकार जैसे जैसे देवता थे वैसे वैसे शक्ति आई और माता का सहयोग करके उन राक्षसों को मारने लगे। रक्तबीज का जब रक्त धरती पर गिरने लगा तो चाहों और रक्त फैल गया, जिससे अनेक रक्तबीज हो गए और पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तबीज से भर गया। तब माता ने सोचा कि ये ऐसे मरने में नहीं आएगा। तब माता जगदम्बा ने कहा, कालिका, तुम अपनी जिभ्या पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दो और एक भी बूंद नीचे इस रक्तबीज की रक्त बिंदु नीचे नहीं गिर पाए। इसलिए माता जगदम्बा ने अपनी जिभ्या पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दी और जैसे रक्तबीज उत्पन्न होते या गिरते ही वो माँ उसके रक्तबीज का रक्त पीने लगी और जो जिभ्या पे रक्तबीज उत्पन्न हुए उनको भी चट कर गई। इसलिए जब रक्तबीज रक्तहीन हो गया तब वो मर के धरती पर गिर गया। रक्तबीज चंडमुंड धूम्रलोचन चंडमुंड रक्तबीज के मारे जाने पर देवताओं ने माता की जय जयकार करने लगे और फूलों की आकाश से वर्षा करने, जय हो माँ, जय हो, तुम्हारी जय हो माँ, जय हो, जय हो। इस प्रकार माता जगदम्बा असुरों का नाश कर कर माँ काली, दुर्गा, चामुंडा आदि नामों से विख्यात हुई। जय दुर्गा दुर्गति नाशिनी, नमो नमः।